आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सावयानम आसायणाय। श्रावक की भी आसाधना नहीं की जानी चाहिए। जैन शासन में चतुर्वर्ण श्रमण संघ है, उसमें साधु भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, श्रावक भी हैं और श्राविकाएँ भी हैं। यह चतुर्वर्ण श्रमण संघ है। साधु साध्वियों का निस्संदेह ऊंचा स्थान है। वे त्याग मूर्ति होते हैं या होना चाहिए। घर से अभी निष्क्रमण कर चुके होते हैं। वे पूजनीय होते हैं, गृहस्थों के लिए वंदनीय होते हैं। और देवावि तंग नमंसन्ति जस्य धम्मे सया मनु। शास्त्र में कहा गया, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। तो साधु साध्वियों का उच्च स्थान है चतुर्विध श्रमण संघ में। तो श्रावक श्राविकाएं भी साधक होते हैं। वे गृहवासी हो सकते हैं। त्याग में वे छोटे भी हैं साधुओं की अपेक्षा। बड़ी माला छोटी माला, साधु बड़ी माला, श्रावक छोटी माला। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे। गुण गूंथा चारों तीरथना, इबरत रह गई कानी रे। आश्रय कि साधु रत्नों की माला, बड़ी माला रत्नों की, श्रावक छोटी माला रत्नों की। है तो माला। श्रावक में भी जितना त्याग है, धर्म है, उसके आधार पर वह रत्नों की माला होता है। हमारे यहाँ श्रावक निष्ठा पत्र प्रचलित है। उस श्रावक निष्ठा पत्र पर भी ध्यान दिया जाए। उसमें 7 धाराएं हैं। पहली धारा है, मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा, तेरा पंथ धर्म शासन तथा शासन पति के प्रति समर्पित रहूँगा। श्रावक की यह निष्ठा, जो तेरापंथी श्रावक हैं जैन श्वेतांबर धर्म संघ में, कि हमारे प्रथम गुरु धर्म संघ के प्रवर्तक, संस्थापक, प्रमुख आचार्य भिक्षु हुए हैं। तो आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं के प्रति समर्पण का भाव, सम्मान का भाव। आचार्य भिक्षु के समय से तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य का विधान है। और विहार चतुर्मास सब आचार्य के निर्देशानुसार साधु साध्वियां करें, यह मर्यादा है। और श्रावक श्राविकाएं भी साधु साध्वियों, चारित्रात्माओं की उपासना का, सेवा का यथासंभव लाभ ले। श्रावक श्राविकाएं नशा मुक्त जीवन जिए, यानी श्रावकोचित मर्यादा का ध्यान रखना, यह श्रावक का फर्ज होता है। और शासन के प्रति समर्पण, कि व्यक्ति के प्रति नहीं, व्यक्ति गौण है, अमुक साधु या गौण। धर्म शासन के प्रति समर्पण और शासन पति के प्रति समर्पण। क्योंकि धर्म शासन के प्रमुख प्रतिनिधि
संचालक, अधिनेता, शासनपति होते हैं। इसलिए शासन के प्रति समर्पण कि शासन मेरा, मैं शासन के लिए कुछ करूं, और शासनपति के प्रति समर्पण कि शासनपति का जो निर्देश इंगित है उसके प्रति मैं दत्तावधान रहूं, दत्तचित्त रहूं, जागरूक रहूं, और शासनपति के निर्देश की अवमानना मेरे द्वारा न हो जाए। तो पहली धारा है कि मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा, तेरा पंथ धर्म शासन तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। यह पहली निष्ठा है। दूसरी निष्ठा है, मैं शासन की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा, दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा कि शासन की अखंडता बनी रहे। मैं गुटों में, गुटबंदी में नहीं जाऊं, इतने हम एक, इतने हम एक, हम सब शासन के अंग हैं, शासन से अलग कोई नहीं, शासन हम सब का है, तो हम सब एक ही गुट के हैं, हमारा गुट एक ही है, तेरा पंथ, और कोई अलग हमारा शासन विरोधी गुट न हो जाए, हम शासन विरोधी गतिविधि में कहीं भाग न लें, यह श्रावक में भाव रहना चाहिए। दलबंदी को कहीं प्रोत्साहन न मिल जाए। तीसरी धारा है, मैं शासन से बहिर्भूत व्यक्ति टालोकर को प्रश्रय नहीं दूंगा। जो धर्म संघ से पृथक हो गए हैं उनको प्रश्रय महत्व नहीं देना, क्योंकि वे संघ से अलग हो गए, संघ की व्यवस्था मर्यादा छोड़ चुके हैं, तो उनको प्रश्रय देने का प्रयास न करें। चौथी मर्यादा है, मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा कि कोई भी साधु साध्वी भी धर्म संघ के आचार्य की आज्ञा से कोई विरुद्ध काम करें तो उसको समर्थन नहीं दिया जाएगा। धर्म संघ के अधिनेता, अधिशास्ता, आचार्य प्रवर की आज्ञा के प्रतिकूल कोई काम हो रहा है, उसको यथासंभव रोकने का प्रयास करें, परंतु उसको प्रोत्साहन देने का, समर्थन देने का प्रयास श्रावक न करें। और कहीं लगे कि साधु साध्वियां भी कोई आज्ञा से विरुद्ध प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो श्रावक उन्हें भी निवेदन कर सकता है कि महाराज यह आपकी प्रवृत्ति हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं लग रही है, आप ध्यान दे लीजिए। क्योंकि श्रावक तो एक तरह से माँ बाप तक के स्थान के अधिकारी, साधु साध्वियों के श्रावक तो, हालांकि सबकी बात तो नहीं कहते, फिर भी श्रावक श्राविका तो साधु साध्वियों के माँ बाप के समान होते हैं, अम्मा प्यू समान, माता पिता के समान हैं। वे साधु साध्वियों को भी जागरूक करने के अधिकारी हैं कि महाराज यह कहीं मुझे भूल लगती है आप में, आप इस पर ध्यान दे लेना। जैसे माँ बाप अपनी संतान को जागरूक कर सकते हैं, वैसे श्रावक श्राविकाएं भी साधु साध्वियों को यथोचित जागरूक कर सकते हैं कि यह आप में गलती लग रही है। हाजरी में कहा जाता है, दोष देखे किण ही साध में, तो कह देनो तीण न गंतो रे, जो माने नहीं तो कहनो गुरु कने, ते श्रावक छे बुद्धि बंतो रे, सुविनीत श्रावक ए हवा। पुराना संस्कार दिया गया कि श्रावक किसी साधु में दोष देख ले, गलती देख ले, तो एकांत में साधु को निवेदन कर देना चाहिए कि महाराज यह कहीं गलती नहीं, आप ध्यान दे लेना। अगर साधु स्वीकार न करे, आनाकानी करे, माने नहीं माने, तो गुरु के पास बात पहुंचा दो। यथोचित स्वयं उसे
या आचार्य आदि उचित स्थान पर गलती को बताया जा सकता है, बताना चाहिए भी यथोचित, परंतु बात को दुर्भावना से फैलाने का प्रयास श्रावक को भी नहीं करना चाहिए। तो शासन के किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो स्वयं उसे या आचार्य को जताऊंगा, प्रचारित नहीं करूंगा। यह श्रावक की निष्ठा है। छठी निष्ठा है, मैं अपने खान पान की शुद्धि बनाए रखूंगा। खान पान की शुद्धि, अभक्ष्य का भक्षण, अपेय का पान श्रावक के द्वारा नहीं होना चाहिए। कहीं शादी है और कोई प्रसंग है, पार्टी है, तो कहीं शराब का सेवन तो नहीं हो जाता है। इसके प्रति श्रावक में जागरूकता, निष्ठा रहे कि मद्यपान मेरे द्वारा न हो जाए, अंडा मांस मच्छी का सेवन कहीं न हो जाए, कहीं होटल में ठहरना पड़े तो इस बात के प्रति जागरूकता कि कहीं वो अखाद्य भोजन में न आ जाए। और प्रयास तो यह कि दवाई में भी अखाद्य हो तो उससे बचने का प्रयास करें। लाल चिन्ह लगा हुआ है दवाई पर, लेकिन लाल चिन्ह है तो यह सामिस हो सकती है, तो उससे बचने का, जहां तक हो सके बचने का प्रयास करें। तो श्रावक खान पान की शुद्धि बनाए रखने का प्रयास करें। और भी गुटखा, रजनीगंधा आदि आदि चीजें हैं, इनसे भी श्रावक बचने का प्रयास करे, यह काम्य है। सातवीं निष्ठा है, मैं प्रतिदिन एक सामायिक या कम से कम 20 मिनट धर्मोपासना करूंगा। कि हो सके तो रोज कम से कम एक सामायिक कर ले, बहुत अच्छा प्रयोग है सामायिक का। मान लो रोज इतना समय न मिले तो 20 मिनट भी संभव हो सके तो साधना में लगाएं, धर्मोपासना में लगाएं, स्वाध्याय कर लें, माला जप कर लें, तो कुछ समय साधना में लगाएं। सामायिक रोज न हो सके और उम्र भी 30, 35, 40, 50, 60 वर्ष की है तो सप्ताह में तो एक सामायिक का प्रयास करना चाहिए। शनिवार को संभव हो सके आपके, शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच में तो एक सामायिक का प्रयास करना चाहिए। नौगांव का भवन है, अच्छा स्थान है, यहाँ शाम को सामायिक का क्रम चले। शाम को 7 से 8 के बीच, चूंकि आज शनिवार है तो सप्ताह में वो भी हो सके तो शनिवार को, हो सके तो 7 से 8 सायं के बीच में एक सामायिक का अभ्यास हो जाए। यात्रा करनी हो तो यात्रा भी पहले ध्यान दे ले कि शनिवार को बचा करके रख लूँ मैं, ऐसा पहले से ध्यान दे ले। मान लो शनिवार को यात्रा करनी पड़ेगी तो शाम को 7 से 8 को बचाने का प्रयास करूं कि कहीं बीच में स्थान मिल जाए, स्टेशन पर भी कोई स्थान मिल जाए तो वहां भी यह 1 घंटा मुझे मिल जाए। इस 1 घंटा में मेरी सामायिक की साधना छूटे नहीं, क्रम टूटे नहीं, ऐसा प्रयास करूं। तो आदमी एडजस्टमेंट का प्रयास करे, कुछ भी यह शनिवार का यह समय मुझे मिल जाए। कहीं मीटिंग में जाना हो तो भाई मीटिंग तो है पर 7 से 8 तो मेरा साधना का समय आज आना मुश्किल है, तो मीटिंग को भी कोई बहुत जरूरी न हो, उसको भी गौण करके 7 से 8 अपने सामायिक, उसके बाद भले मीटिंग में जाएं, कहीं कहीं आपकी इच्छा की बात है, तो 7 से 8 को बचाने का। तो कहीं जाना भी पड़ा तो यह कहते भाई और तो मीटिंग में भाग लूंगा पर 1 घंटा में अलग कोई कमरे में बैठ के अपनी साधना करना चाहूँगा। अपना सामायिक का कालमान सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए कि शनिवार की सायं 7 से 8 के बीच की सामायिक है वो जहाँ तक संभव हो, तो आप गृहस्थ हैं, कोई काम हो जाए नहीं भी कर सके, जितना संभव हो सके तो 1 घंटा के दौरान सामायिक की साधना हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ये श्रावक निष्ठा पत्र में 7 धाराएं हैं। ये 7 धाराएं अच्छी तरह जीवन में रहती है तो आज जैसा श्रावक सम्मेलन की बात बताई गई तो श्रावक में ये 7 निष्ठाएं अच्छी तरह आ जानी चाहिए। और श्रावक भी दुनिया का बड़ा आदमी होता है, सामान्य आदमी नहीं। कितने लोगों से, कितने जीवों से श्रावक ऊंचा आदमी होता है। 5म गुणस्थानधारी श्रावक कितने कितने प्रथम गुणस्थान वाले मिथ्यात्वी जीवों से
कितने चौथे गुणस्थान वाले देवों की आसाधना तो नहीं हो जाए हमसे, पर सिद्धांततः बताऊं तो एक दृष्टि से तो देवताओं से भी बड़ा श्रावक है पंचम गुणस्थानधारी। क्यों बड़ा है कि कोई बड़े से बड़ा देवता दुनिया का हो, बड़े से बड़ा इंद्र भी हो, वो चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकता सिद्धांततः। बड़े से बड़ा देवता, बड़े से बड़ा देवों का मालिक इंद्र वो भी है, मैं पुनः कह दूं देवों की आसाधना नहीं हो जाए, वे श्रावक से आगे नहीं, क्योंकि अगर पंचम गुणस्थानधारी श्रावक है उसके सामने वे देवता भी गुणस्थान की दृष्टि से तो छोटे हैं, बड़े नहीं है। तो श्रावक दुनिया का कितना बड़ा आदमी होता है पंचम गुणस्थानधारी श्रावक। श्रावक यह लक्ष्य रखे कि मेरी श्रद्धा ठीक रहे, यथार्थ के प्रति श्रद्धा, सच्चाई के प्रति श्रद्धा, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, वही सत्य है, वही यथार्थ है जो बीतराग जिनेश्वर भगवान ने जाना है, बताया है, उसके सिवाय उसके विरुद्ध कोई दुनिया में सत्य नहीं है। तो सच्चाई के प्रति निष्ठा रहे और प्रभु के पंथ के प्रति जितना समर्पण का भाव रह सके कि हम प्रभु के बीतराग पंथ के प्रति समर्पण का भाव रखें, और कभी ऐसी निष्ठा जागे कि धर्म को नहीं छोड़ूंगा, लिए हुए नियम को नहीं छोड़ूंगा, सच्चाई के पंथ को नहीं छोड़ूंगा, प्राण छूटे तो छूटे, धर्म का पंथ मेरा न छूटे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभा, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को गे, एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पास